नमस्कार मित्रों, देख सकते हैं यह प्रश्न है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 51, तीसरा है 49.5 और चौथा है 50.5। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो एक सूत्र होता है n संख्याओं का योग। n संख्याओं का योग के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n प्लस में 1 बटे में 2। यह शॉर्टकट का फार्मूला है। हम 100 संख्याओं का जैसे पहले योग निकालेंगे तो योग 1 2 3 4 ऐसे पूरा जोड़ेंगे नहीं, ऐसे सूत्र से हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों निकाल लेंगे ये आगे आपको पता चल जाएगा, या तो बहुत से लोग जानते होंगे। n का मान कितना है? 100। n यानी जितनी संख्या में लेनी है, कितनी संख्या लेनी है हमें? 100 ही तो लेनी है। n प्लस 1, 100 प्लस 1 बटे में कितना? 2। ठीक है, तो देखिए इसे 100 गुणे 101, 100 प्लस 1 101 बटे में 2। अब देखिए इसे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। 50 दूना 100 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप लोग गुणा कर लीजिए। यदि आप लोग इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 गुणे 101 करना है। आप लोग कर लीजिएगा। हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं 50 का, यानी देखिए 50 गुणा 101 में करना है तो 0 पहले लिख लीजिए, यह 0 50 वाला। अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, और 5 एकम 5, 50 50 यानी 5050। यह क्या आएगा? 100 संख्याओं का योग आएगा यह। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का यह योग है, औसत नहीं है अभी, योग। ठीक है, औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो औसत बराबर देखिए संख्याओं का योग बटे में होता है संख्याओं की संख्या। ठीक है, योग कितना आ गया? 50 आएगा कितना? 50 50। ठीक है, योग आएगा 50 50 बटे में कितना? 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आएगा 50 50 के बटे में 100 है। यदि इसको हल करेंगे, आप लोग भाग देंगे तो 50.50 आएगा। यह अपना क्या हो जाएगा? उत्तर। भाग दे लीजिएगा क्योंकि गुणा भाग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 20 समप्राकृतिक संख्या
तो सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यदि देखा जाए तो ऐसे लिखिए, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहले हम लोग योग निकालेंगे। देखिए, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे ऐसे चले जाएंगे, कहाँ तक हो जाएगा? 40 तक। 40 तक जाएंगे तो 20 संख्या हो जाएगी। ठीक है, 40 तक यदि हम जाएंगे, 20 प्राकृतिक संख्या, पहली संख्या 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 6 है, चौथी 8 है, ऐसे जाएंगे तो 40 तक जाएंगे तो 20 प्राकृतिक सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इनका योग। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? पिछले प्रश्न में आप लोगों ने देखा, यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए। ऐसे करेंगे परीक्षा में तो काफ़ी समय चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, आसान से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 की जगह 3 और यहाँ पर 4 प्लस ऐसे चले जाएंगे, 40 की जगह क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन हो चुका है। अब देखिए, तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, 2 को बाहर रखिए और इन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n+1/2। यही तो फार्मूला अपना है। देखिए, 2 बाहर रख दीजिए, इसको करिए। n 20 है, 20 गुणे n+1 21 बटे में 2, यही तो करेंगे हम लोग। यह योग है, इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, बराबर में 20 गुणे 21 कितना आएगा? यहाँ पर 0 लिखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, यही तो आएगा 420। ठीक है, यह योग आया। औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे? औसत के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए, योग इतना आया है, संख्या क्या लेंगे हम लोग? 40 लेंगे, सॉरी 20 लेंगे, 20 का पूछा है। ठीक है, तो इसको 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है? यही अपना उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा? ठीक है, तो 3 के गुणज क्या होंगे? 3 के गुणज होंगे 3, 6, 9, यानी 3 का पहाड़ा। ठीक, 3 का टेबल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 के प्रथम 10 गुणज बराबर क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, इसके बाद डॉट 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 कहाँ तक? 30 तक। क्यों? 3 दहा में 30 होता है। ऐसे 3 के टेबल में 10 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है, तो क्या होंगे? ये होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका योग निकालेंगे हम लोग।
ठीक है, चलिए यही चीज़ रहेगा, यहाँ पर योग कर देते हैं, योग कर दीजिए। बराबर में क्या होगा, 3 + 6 + 9 + 12 प्लस ऐसे कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। करने तो आप लोग ऐसे करके 3 6 से 12 ऐसे पूरा 30 तक लिखिए, जोड़िए। वो चीज़ सही नहीं है, वो लॉन्ग पैटर्न है। अभी बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी वही प्रक्रिया है पिछले प्रश्न की तरह। 3 को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 प्लस प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10। ठीक, 10 दिया 30, क्योंकि इसमें पुनः गुणा करने पर वही चीज़ आनी चाहिए। यही होता है कॉमन की प्रक्रिया। यदि आप लोग कॉमन लेना नहीं जानते तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ पर आप लोग कॉमन लेना सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसका फार्मूला हमने बताया है पिछले प्रश्न में। तो उससे होगा क्या, 3 बड़े कोष्ठ कर दीजिए, यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n है 10 हो गया है। ठीक है, 10 गुणे 10 + 1 बटे में 2। ठीक है, ये योग है, ध्यान रहे। बराबर में 3 गुणे 10 गुणे 11 बटे में 2 बराबर 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं है, कुछ बच्चे धमा चौकड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 × 5 = 15 गुणे 11 बराबर, इसको गुणा कर लेंगे हम लोग। 15 कम 15 के 5 हाथ में आया 1, 15 कम 15 1 16। ठीक है, 165 आया। ये क्या आया, यह योग आया। ठीक है, यह योग है। हमें क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत क्या करेंगे, योग बटे संख्या, ऐसे लिख दीजिए। संख्याओं की संख्या होता है, आप लोग समझ जाइए। योग हो गया 165 बटे में हमने क्या लिया है, 10। यहाँ पर संख्याओं की संख्या करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो कितनी संख्याएं हैं, 10। तो ऐसे करेंगे तो आएगा हमारा कितना है, इसको भाग देंगे तो 16.5, 10 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का औसत कितना होगा। ठीक है, तो इस बार प्रश्न है हमारा थोड़ा सा अलग लेकिन बढ़िया प्रश्न। तो पहले आप लोग एक सूत्र जान जाइए, या तो आप लोग जानते होंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n + 1 2n + 1 बटे में 6। यह फार्मूला होता है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, बस सिंपली है, यहाँ पर हमें रख देना है फार्मूले पर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी काम आता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो यह हम लोग क्या निकालेंगे, पहले योग। यह योग का है। ठीक है, औसत अभी इसके बाद आएगा। ठीक है, योग n 10 गुणे n + 1 11 गुणे 2n + 1 2n
यानी 10 दूना 20 प्लस 1 21 बटे में 6 बराबर। देखिए इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना में 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, यानी यदि देखा जाए तो 11 पचे 55 गुणे में 7 बराबर 7 का गुणा इसमें कीजिए 55 में, 7 पंजे 35, हाथ में आया 3, पुनः 7 पंजे 35, 3 38, यानी 385। यह क्या आया? यह योग आया। तो औसत बराबर क्या होगा? 385 बटे में कितना? 10। ठीक है, बराबर में 10 लग जाएगा यहाँ पर हल करने पर 38.5, जो कि क्या है? यह अपना उत्तर है। तो उम्मीद है यह प्रश्न समझ में आया जरूर होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, इसे याद रखें, बहुत से परीक्षाओं में पूछता है। धन्यवाद।